Hello student, today we will discuss a new topic name is cell cycle and cell division. So cell division in detail बाद में पढ़ेंगे. Today we will discuss about only cell cycle. So स्टार्टिंग से पहले व्हाट इज द सेल साइकिल, क्या होती है सेल साइकिल? सेल साइकिल होती है बेटा, आपने सेल पढ़ा होगा, सेल चैप्टर, उसमें आपने क्या देखा था कि सेल थी. सेल आपको पता ही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, इंटरनल आपका बीच में सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और प्लस बाकी उसके अंदर क्या फिल होता है, साइटोप्लाज्म. दिस इज द थ्री मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ योर सेल. सो इन योर सेल, इन न्यूक्लियस आपको पता है क्या होती है, क्रोमोसोम होती है, उन्हीं की डिटेल आपको सेल साइकिल में पढ़नी है कि एक सेल से दूसरी सेल जब बनती है तो उनमें डुप्लीकेशन और डिवीजन कैसे होता है. तो व्हाट इज द सेल साइकिल? The cell cycle is a series of events that takes place in a cell leading to its division and duplication. मतलब सेल साइकिल एक ऐसी सीरीज ऑफ इवेंट है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा बिफोर डुप्लीकेशन का प्रोसेस है, बिना इसके डिवीजन पॉसिबल है ही नहीं. तो डिवीजन से पहले जो प्रोसेस होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं सेल साइकिल. सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरी, इंटरफेज एंड एमफेज. इंटरफेज इज नोन एज ब्रेनस्टेम फेज, या फिर हम उसको प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं. मान लीजिए हम इसको कहते हैं कि बिफोर एग्जामिनेशन फेज. हम एग्जाम देते हैं ना, तो पूरे 1 ईयर की प्रिपरेशन करते हैं और बस 2 और 3 ईयर में एग्जाम दे देते हैं. तो वो आपका प्रिपरेटरी फेज कौन हो गया? सेल साइकिल. और एग्जाम वाला डे मतलब कि जब आप एग्जाम दोगे तो वो कौन सा फेज हो गया? सेल डिवीजन. एम फेज क्या हुआ? एम फेज इज द डिवीजन फेज. सो लेट्स स्टार्ट विद 1 by 1 इन डिटेल. डोंट वरी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको. वेट अ मिनट. हाँ देखिएगा बच्चों, ये है आपकी सेल साइकिल, ठीक है. इसमें आपका जो जीवन है वो सबसे लॉन्ग एक मंथ के चलते हैं, जिसमें आपका मीन्स दैट 6 to 8 or 1 to 12 आर भी कुछ कुछ बुक्स में है. जीवन मतलब ग्रोथ फेज या जीवन ORR, इसी को हम बोलते हैं गैप 1 फेज. अब क्या होता है एक्सप्लेन करते हैं. ओके, एस फेज इज नोन एज सिंथेसिस फेज, या इसी को बोलते हैं डुप्लीकेशन फेज. G2 इज गैप. G2 फेज का मतलब हुआ ORR गैप 2 फेज. एंड लास्ट वन इज M फेज, जो कि सबसे कम टाइम का लेता है, 1 to 3 आवर. आपका ये फेज है कौन सा? डिवीजन फेज. यहां तक आपको क्लियर हो गया? इन डिटेल अभी आप जानोगे कि किस फेज में क्या होता है. G1 क्या हो गया? गैप 1 फेज. S फेज सिंथेसिस फेज. G2 गैप 2 फेज. M फेज डिवीजन फेज. सो M फेज इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन सब कैटेगरी. जैसे आपका इंटरफेज था, तो उसमें आपका M फेज जो डिवाइडेड है 2 मेन सब कैटेगरीज. मीन्स फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस का मतलब ये हुआ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है उसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस. एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, and last one is telophase. Okay, and your next one is cytokinesis, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. अब आपका जब सेल डिवाइड होगा पूरा बन जाएगा. दिस इज योर साइटोकाइनेसिस. तो अब 1 by 1 स्टार्ट करते हैं कि ठीक है, इतनी बातें तो समझ में आती हैं. आखिर जीवन में क्या होगा G2 में, एंड उसमें सारी चीजों के बारे में डिटेल अब आपको समझाती हूँ. ओके, वेट अ मिनट. तो सबसे पहले बात आती है जीवन. तो जीवन में क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस. जीवन में क्या होती है? प्रोटीन सिंथेसिस. आपको पता है कोई भी चीज बनने के लिए उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? प्रोटीन. दूसरा होगा प्रोटीन सिंथेसिस. तो ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या होना है वहां पर? एंजाइम रिक्वायर फॉर DNA रेप्लिकेशन. मतलब वहां पर आपका क्या बनेगा? एंजाइम. यहाँ क्या मतलब जरूरत पड़ती है आपको? एंजाइम्स रिक्वायर फॉर DNA. एंजाइम्स रिक्वायर फॉर DNA रेप्लिकेशन. क्लियर? फर्स्ट फंक्शन इज योर जीवन. सेकेंड इज RNA सिंथेसिस, ATP सिंथेसिस. RNA का भी सिंथेसिस आपके इसी फेज में हो जाएगा. RNA सिंथेसिस,
थर्ड, एटीपी सिंथेसिस भी यहीं पर होगा। एंड फोर्थ वन इज रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एस फेज सिंथेसिस। रॉ मटेरियल required for S phase synthesis, S phase synthesis, ठीक है। एंड लास्ट वन, या और भी बहुत सारे फंक्शन, मैंने आपको इतना लिखा है। इस प्रोसेस में क्या होता है, साइज ऑफ सेल इंक्रीज करती है, साइज ऑफ सेल इंक्रीज होती है। यहाँ पर यहां देखिए डीएनए की कोई बात अभी तक की नहीं गई है। साइज ऑफ सेल बोलो या तो सेल ग्रोथ बोल सकते हैं। तो व्हाट इज द गिवन, प्रोटीन सिंथेसिस, एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रिप्लिकेशन, आरएनए सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एसफेज सिंथेसिस, एंड साइज ऑफ सेल क्या होगी आपकी, इंक्रीज करेगी। जीवन का खत्म, जीवन मतलब गैप वन फेज, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ योर इंटरफेज। नेक्स्ट वन इज एस फेज। एस फेज में क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एस फेज क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। सबसे इंपॉर्टेंट तो यहां पर यही होता है, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। क्लियर, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। सेकंड क्या होगा वहां पर, इफ एनिमल सेल देन सेंट्रियोल डिवाइड। अगर एनिमल सेल है तो इफ एनिमल सेल then centriole divide। और अगर नहीं है तो आपको पता ही है कि प्लांट में तो होती नहीं है। if animal cell then centriole divide only in animal cell, बिकॉज आपको पता है प्लांट में नहीं होती है। एंड ऑल्सो एक चीज होती है यहाँ पर आपकी हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। यहीं पर आपका क्या हो रहा है, हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। थर्ड वन इज जो कि इंटरफेस का है, आपको पता भी है क्या है, G2 फेज। अब बताइए क्या होगा G2 फेज में, G2 फेज, इन G2 फेज सेल अंडरगोज फर्दर ग्रोथ एंड प्रिपेयर फॉर माइटोसिस। जो अभी आपने जीवन में देखा है, तो G2 में क्या होगा, फिर से वो ग्रोथ और माइटोसिस में जाने के लिए क्या करेगा, सेल ग्रो करने लग जाएगा। यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी, और कौन सी प्रोटीन बनती है यहाँ पर, टिब्यूलिन। टिब्यूलिन का हेल्प करती है आपका जब स्पिंडल फाइबर होता है माइटोसिस डिवीजन में, स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में टिब्यूलिन प्रोटीन जो बनती है वो G2 फेज में बनेगी। कंटिन्यू ग्रो इन साइज आफ्टर G2 सेल एंटर द M फेज। जब G2 फेज आपका कंप्लीट हो जाएगा तब सेल एंटर कर जाएगी किस में, सेल M फेज यानी कि डिवीजन फेज में। सो आई होप आपको सबको समझ में आएगा। थैंक यू। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे M फेज।